वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन अलवर जिले में किया गया और यहां पर विभिन्न प्रबुद्धजनों को सम्मानित किया गया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो अलवर जिले को काफ़ी गौरवान्वित किया है, जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। सूर्यदेव सिंह बारहेट जी, जो अलवर के किशनगढ़ से आते हैं। बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबू जी, आज आपने एक सम्मान प्राप्त किया, इससे पहले भी आप पद्मश्री सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। किस नजरिए से देखते हैं आप? मैं ऐसा पाता हूँ कि जो भी मुझे 42 सम्मान आज तक देश और विदेश में मिले हैं, उन सब ने मुझे एक उत्साह प्रदान किया है और मेरा जीवन जो एक संघर्ष में रहा है, मैं मानता हूँ कि संघर्ष एक पूंजी है जिसको आप जितनी खर्च करते हैं उतनी बढ़ती है, और वो मैंने पाया भी है जीवन में। आदमी के पास में ईश्वर ने जो आपत्तियाँ विपत्तियाँ स्थितियाँ दी, तो उसके से एक दो चीज़ दी, एक तो साहस और एक सहनशीलता और धैर्य। तो मैंने जीवन में जब भी ऊंचा नीचा मिला होता है, जीवन है वो गांव धूप छांव दोनों रहती हैं, ऐसी स्थिति में साहस ने मुझको हरदम संबल दिया और धैर्य ने मुझको हरदम शक्ति दी। वही जीवन का सहारा बनी और धीरे धीरे मैं अपने जीवन में जो चाहता था, जो सोचता था, जो वैचारिकता थी, उसको क्रियान्वयन करने की मुझे शक्ति मिलती रही। और मैं इस जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने जो ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझको शक्ति देना कार्य करने की, सब लोगों को साथ लेकर चलने की, उसने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उन्हीं के आशीर्वाद के स्वरूप। इसमें मैं ये भी नहीं भूलता कि मुझको परिवार के लोगों ने हरदम साथ दिया। जब भी मेरे पांव डगमगाए उन्होंने मुझे संबल प्रदान किया, और सभी लोगों के सहयोग से, कोई आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी लोगों के सहयोग से सफलताएं प्राप्त होती हैं। चाहे वह जीवन में कला है, चाहे संस्कृति है, चाहे साहित्य है। बाबू जी, पहले के समय में और अब के समय में राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो बड़े बदलाव हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हो? देखिए, परिवर्तन तो सबको प्रभावित करता है। आज आप देखेंगे कि मैं तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूँ। पहली पीढ़ी का जो सोच था, जो चिंतन था, वो बिल्कुल अलग था, पुरानी परंपरा और मान्यताओं से बंधा था। उसके बाद युग ने पलटा खाया आज़ादी के बाद में, और एक नई पीढ़ी सामने आई, उसकी मान्यताएं बदली हुई थी और वो यूँ कह सकते हैं पाश्चात्य सभ्यता से भी प्रभावित थी। लेकिन फिर भी जो भारतीय मूल्य है उनको लोगों ने जिया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आदमी जीवन में सकारात्मक तरीके से सोचता रहे तो फिर वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आदमी का मनोबल कभी क्षीण नहीं होना चाहिए, वह हरदम सशक्त तरीके से आगे बढ़ता रहे। पहले की समय की बात करें और अब के समय की बात करें तो साहित्य की क्या स्थिति है? क्या कुछ साहित्यों के क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिल रही है? वर्तमान सामाजिक मूल्यों का क्या ह्रास हो रहा है? ऐसा है कि देखिए, साहित्यकार के ज़माने में, किसी भी युग में जो जिया है वो, उसके सामने चुनौतियाँ सामने रही हैं। आज की जैसे ज्वलंत समस्या एक कह सकता हूँ मैं, एक तो कविता मनोरंजन का साधन हो गई है। कविता में आप मंच पर देखेंगे चुटकुले लतीफ़े सुनाकर लोग कवि सम्मेलन में तालियां बजवा लेते हैं। और दूसरा, जो कविता के जो मूल्य थे, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, धरोहर थी, वो सब खो गई है। और जो हम कविता से अपेक्षा करते थे, वह त्याग तपस्या बलिदानों की बात करेगी, वो नहीं कर रही है, वो सुविधाओं की बात कर रही है। और सुविधाएं जो हैं वो आप जब चाहेंगे तो कविता का मूल्य गिरता चला जाएगा। बाबू जी, किसी शर्त पर कविता नहीं लिखनी चाहिए, कविता तो सामयिक आवश्यकताओं पर। ये बात करें हम इतिहास लेखन की,
तो इतिहास लेखन जो रहा है वो शासन सत्ता से कितना प्रभावित रहा है? ऐसा नहीं है, इतिहासकार भी ईमानदार रहे हैं। और सूर्यमल मिश्र ने जब जिस राजा का आश्रय में वो पुस्तक लिख रहा था, उसके राजा के माँ के बारे में जब सच्चाई लिखी तो उसको पुस्तक लिखना बंद कर दिया गया। लेकिन जब जब सच्चाई, मैंने अभी भाषण में भी कहा कि जब जब सच्चाई कहा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन चुकाई साहित्यकार ने। साहित्यकार अभाव में भी अपनी बात कहता रहा, उन चुनौतियों को स्वीकार करता रहा। अब तो कुछ बदला हुआ नजर आता है, एक डिजिटल युग आ चुका है और इस डिजिटल युग ने साहित्यकारों को कितना प्रभावित किया है? देखिए, कोई भी युग आए, डिजिटल आए या कंप्यूटर का युग आ जाए, लेकिन वो युग जो है ना, शब्द की सत्ता को कभी नहीं मार सकता। शब्द की सत्ता तो अखंड है, शब्द तो ब्रह्म है, वो कभी मरेगा ही नहीं, उसकी शक्ति तो सदा रहेगी, वो कोई मरने वाला नहीं है। क्योंकि शब्द के बिना तो कुछ भी नहीं है। पशु जगत में और मानव जगत में यही तो अंतर है कि वह बोलता है, कहता है, व्यक्त करता है, अपने आप की प्रस्तुति देता है, भावाभिव्यक्ति देता है, चेतना देता है, जागरण देता है, संवेदनाओं को प्रकट करता है। बाबू जी, आपका लंबा जो संघर्ष का जीवन रहा है और आज का जो युवा है वो कम समय में अच्छा अचीवमेंट उपलब्ध पाना चाहता है, तो ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? सहज है। सोचना ये है कि यह तो कम से महत्वाकांक्षाएं कभी मरती नहीं, खत्म नहीं होती। और मिथिल शरण गुप्त ने लिखा है, आशा में जीवन मरण निराशा में है, उत्थान मनुष्य का बस अभिलाषा में है। तो आदमी को तो महत्वाकांक्षी तो रहना चाहिए, लेकिन उन आकांक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर चुके हैं और तैयारी करने के बाद उस संघर्ष में अगर उतरते हैं तो निश्चित रूप से वो कामयाबी मिलती है। पर बिना कैलकुलेटेड विषय के, बिना जाने, बिना पहचाने, समस्या को तो पहले से पहचाना जाता है, युद्ध तो लड़ने से पहले जीता जाता है। तो पहले की तैयारी ही आगे काम आती है। इसलिए आदमी को तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। लकड़ी काटने से पहले कुल्हाड़ी को पहनाना पड़ता है। इसलिए अब आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो ऐसा सोच है कि नई पीढ़ी को मूल्यों के लिए जो संघर्ष है वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, छोड़े बिना तो कुछ पाता नहीं है। आदमी जब तक सुख सुविधाओं को छोड़ेगा नहीं, जब तक आज के आकर्षणों के प्रति समझौता ही नहीं करेगा, तब तक तो आदमी जिंदा रहेगा। और अगर आकर्षणों के प्रति सुविधा से समझौता कर लेगा तो आदमी टूट जाएगा। और वो मूल्य जो उससे अपेक्षित हैं, वो जो जीवंत कविताएं उससे आशा की जाती हैं कि जो समाज का निर्माण करेंगी, समाज में संचेतना लाएंगी, समाज को करवट बदलने का मौका देंगी, वो नहीं हो पाएंगी। लेकिन मुझे आशा और विश्वास है कि आज का जो साहित्यकार है वो इसमें लग रहा है। एक पीढ़ी ऐसी है जो अपने आप को तैयार कर रही है इस काम के लिए कि हम उस मशाल को जलाएंगे। अब देखिए, सब तरह के लोग होते हैं, कुछ सुविधा भोगी होते हैं, लेकिन कुछ दुविधाओं में भी, कुछ विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं। आपने बहुत से राजनीतिक संघर्ष देखे होंगे और वर्तमान भी राजनीतिक संघर्ष चल रहे हैं, तो राजनीति के समक्ष वर्तमान में और प्रारंभ में कितनी चुनौतियां उभर कर आ रही हैं? राजनीति तो अगर आप पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसी ही रही है। पॉलिटिक्स जो है वो तो पुराने ज़माने से आप देख लीजिएगा, पुराने ज़माने से आप देख लीजिए, राजा महाराजाओं के समय। हाँ, उसमें भी कोई मूल्य नहीं थे। आप इतिहास पढ़ेंगे तो वीर विनोद एक पुस्तक है इतिहास की जो वॉल्यूम्स में है, उसको आप पढ़ेंगे तो पाएंगे राजा महाराजाओं के ज़माने में, सेठ धनिकों के ज़माने में और मुग़ल साम्राज्य के ज़माने में, जो हम 800 साल से गुलाम रहे उसके ज़माने में, उसके बाद में 200 साल अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई मूल्य रहे ही नहीं। कहाँ मूल्य रहे? किसी के मामले किसी ने मूल्यों को जिया ही नहीं। तो राजनीति को दोष देना, ये तो राज पाने और राज बनाए रखने के लिए जो नीति इस्तेमाल की जाती है वो राजनीति।
ये थे हमारे साथ अलवर की प्रसिद्ध शख्सियत, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित। इसके अलावा लगभग 40 से अधिक इन्हें सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। सूर्यदेव सिंह बारहेट जी, संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर से।